नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आज आप लोगों को हेल्थ प्रमेय और हेल्थ के विलोम पर मैंने क्वेश्चंस करा दिया और इसके आगे हम लोग थ्योरम्स की बात करते हैं। तो दो थ्योरम और पढ़ने को मिलेंगे। एक अंतःकोण समद्विभाजक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड बहिष्ठ कोण समद्विभाजक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या मतलब कि इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों को थ्योरम को समझते हैं। ये थ्योरम है ए बी सी। आपको एक त्रिभुज दिया जाएगा एबीसी और इस कोण के समद्विभाजक एक रेखा है कोण, ये समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है सम अंतःकोण समद्विभाजक कोण समद्विभाजक। देखिए समद्विभाजक को हमने टूट के लिखा है, हालांकि एक में ही लिखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा किए हैं। सम का मतलब होता है बराबर, और द्वि का मतलब होता है दो, और भाजक का मतलब होता है बांटना, डिवाइड। तो देख लीजिए एगो कौन कौन सा है, यहाँ पर ए है, अंतः माने अंदर के कोण ए को बराबर दो भाग में बांटना है, तो बांट दिया है। तो इसका मतलब अंतःकोण समद्विभाजक। कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या है ना, इस अगर इस तरह से आपको फिगर में कहीं भी धरती के कहीं भी इस तरह का फिगर देखने को मिल जाए तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब मान लीजिए इसका M1 है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 देन AB by AC equal to BD PD by DC। दोस्तों ये क्या है, अंतःकोण समद्विभाजक। अब हम लोग बात करते हैं बहिष्ठ कोण समद्विभाजक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के कुछ चर्चा करते हैं। तो बहिष्ठ कोण समद्विभाजक क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। एक ये ट्रायंगल बना देंगे, ये ट्रायंगल हमने एक बना दिया, ए बी और सी। इस कोण को समद्विभाजक करेगा एक रेखा, इसका नाम मान लीजिए टी दे दिए। इसका एक देखने से लग नहीं रहा है इक्वल, लेकिन इक्वल मानना है। ठीक है ना, फिगर बनाए हैं। तो कहने का मतलब है ये है बहिष्ठ कोण समद्विभाजक। बहिष्ठ कोण समद्विभाजक। यहाँ पर बहिष्ठ माने बाहरी, तो बाहरी कोण के समद्विभाजक करेगा। अंतःकोण माने अंदर वाला कोण, बस एक ही बात का अंतर है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे कि इफ, इसके लिए इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 देन AB बाई AC इक्वल टू। अब क्या है ना कि सबसे जहां पर इंटरसेक्ट लाइन किया है उसको हम लोग लिखेंगे, बी डी पहले लिखते हैं। ठीक है ना, बी डी बाई फिर CD लिखेंगे। ये हो गए।
इस तरह का बहुत सारे मतलब कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग दोनों मतलब कि थ्योरम पर एक अलग अलग क्वेश्चन अभी देखिए दो पढ़ा चुके हैं। ये तीसरा थ्योरम, ये हो गया आपका चौथा थ्योरम। तो कहने का मतलब है इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 3 दे देगा, यहाँ पर ये 4 दे देगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका दे देगा 6 सेंटीमीटर देगा, यहाँ पर आपका पूछ देगा x। तो हम लोग यहाँ से कैसे x का वैल्यू निकालेंगे। ये मान लीजिए कि 6 की जगह पर आप ले सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर से इसका वैल्यू बतलाना है। तो कहेंगे कि कौन समद्विभाजक है, तो AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC है ना। तो क्या AB का मान लिखेंगे 3, AC का मान लिखेंगे 4, BD का मान लिखेंगे 2.4 और CD का मान है x। ये देखिए 3 आठी 24 दशमलव है तो दशमलव देता और 4 का 32 x बराबर 3.2 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त आंसर हो गया ये x बराबर 3.2 सेंटीमीटर। इतने आसानी से आ गया। आपको बोर्ड के एग्जाम में मैट्रिक का जब एग्जाम देने बैठिएगा फाइनल, तो इस तरह का एक क्वेश्चन फिक्स है ज्यामिति से। मेरे दोस्त ज्योमेट्री से आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आप लोग कुछ देख लीजिए प्रीवियस ईयर में, और खास तौर पर किसी ट्रायंगल से पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन, जिसमें थेल्स का प्रमेय से ज्यादा क्वेश्चन आता है। थेल्स प्रमेय अपोजिट में भी पूछ लेता है 5 नंबर का। और क्या है, ऑब्जेक्टिव भी सब बहुत पूछता है। थेल्स के विलोम पर तो मतलब ऑब्जेक्टिव पूछता ही है, और ये दोनों से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन एक दे देता है तो आप इस तरह से बना दीजिएगा। एक्सटर्नल वाला क्या है, इस तरह से इसमें कहेगा, ये कहेगा कि आपका मान लीजिए दे देगा 4 सेंटीमीटर, ये आपका दे देगा 12 सेंटीमीटर, ये आपका दे देगा बीसी का मान दे देगा मान लीजिए आपका, या सीडी दे देगा, सीडी दे दिया है आपका 36 नहीं बहुत ज्यादा होगा। इसको ना 9 सेंटीमीटर पर 9 सेंटीमीटर। तो पूछ देगा कि बताइए बीसी की लंबाई क्या है, पूछ सकता है, या फिर पूछेगा बीडी की लंबाई क्या है। तो पहले हम डायरेक्ट पहले बीसी की लंबाई मान लीजिए पूछा है, वो मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। बीसी मान लीजिए बीसी पूछा है 1 से, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग कहेंगे कि बीडी कितना है। तो इस फॉर्मूला को रखेंगे 4/12 इक्वल बीडी का वैल्यू कितना है, बीडी यानी x प्लस 9 है, और CD का वैल्यू क्या है 9 है। 4 3 12 3 3 9। इसको हम लोग ना 36 कर ही लेते हैं, क्योंकि ज्यादा होता है अपने से क्वेश्चन बनाने में और एग्जामिनर को बनाने में अंतर है भाई। तीन आके ऐसा बना दो तो माइनस में आ जाए, तो माइनस में तो कभी साइड लेंथ हो ही नहीं सकती। तो क्या है यहाँ पर 36 कर दो सेंटीमीटर, ये 3 से 12 3 36। तो x प्लस 9 इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू ये क्या है 9 उधर जाकर माइनस हो गया 3 सेंटीमीटर। अर्थात मुझे यकीन है कि आप लोग जो मैंने बताना चाहा आप लोग उसको सीख गए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग बेझिझक पूछिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।